सारे भाइयों ने राम राम। डब्बियो मेरा नाम राजकुमार सर, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाया करूँ। मेरा जो रहन सहन है वो हिसार में है और थम जानो सो कि हिसार इसी जगह पे बसा है जड़े जाडा में तो घना कसूता जाडा पड़ा है और गर्मी में तो जमा चाला पैट दे। उरे खुश्क खेती होवे से आड़े का सब तक घने लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं, यानी उनका गुजारा खेती बाड़ी पे है। और भाई आप सारे जाना सा किसी भी देश में और दुनिया में शहर तो एक ही जैसे हैं। जो उस देश की संस्कृति और सभ्यता के बारे में अपन जानना है तो भाई गांव में चलना पड़ेगा, यानी कि उड़े गांव देखने पड़ेंगे। शहर तक उस देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम किमें वेरा नहीं पढ़ सकते। और भाई हिसार का आसपास के बारे में मैं कुछ आपने बताना चाहूँ। पुराने ज़माने में तो गांव के लोग सब तक घने खेती बाड़ी और डांगर पशु पर निर्भर थे। पहला तो खेती का सारा काम बलदा तय करा कर दे, जिसमें सारा कुंबा पूरे साल लटो पीन रहा करदा, यानी उनने क्या करें हैं कोई मरण में भी फुर्सत नहीं मिला कर दी। पूरी साल यानी कि पूरा कुंबा लगे रहा। और जब फसल आने का टाइम होता उस टाइम तो भाई एक आदमी के दो बनाने की पड़ी रही, यानी कि बहुत ज़्यादा आदमियों की ज़रूरत पड़ा करती, क्योंकि वह खेती बलदा कर ले होया करती कि मैं इतनी ज़्यादा मशीनरी भी नहीं थी जिससे खेती का काम करा जा सके। और भाई इतनी मजदूरी लाने भी पैसा को नहीं हुआ करता, क्योंकि पीछे की उस टाइम भी कमा पेशी रहा कर दी। तो लोग नहीं सोचा करते कि भाई सारे का सारा काम हमें खुद ही कर लिया, मजदूरी ना लानी पड़े। और भाई उस टाइम में थोड़ी बरसात होया कर दी और गर्मी और सर्दी घनी कसूती पड़ा कर दी। और 2-4 साल में काल भी घना करड़ा पड़ जाता और कदे कदे कोई न कोई महामारी भी आ जाती भाई, जिसका मुकाबला करने का लोगों पे कोई साधन नहीं था। गांव में उस टाइम में घने जोड़ होया करते, जिसमें तो लोग पीने का पानी भी घने गाँव में तो जोड़ का पिया करते लोग। और भाई डांगर डोर भी उस जोड़ में पिया करते। उसके बाद में जो है कई जगह जो है जोड़ के कंठारे पे कुएँ भी खुदवाए लोगों ने। पीने का पानी तो कुएँ का प्रयोग कर दे और डांगर पशु जोड़ा में पिया कर दे। किसे जोड़ दौरे जो है बड़ी बड़ी बनी भी हुआ करती, यानी घने जो गांव के आसपास थे जोड़ उनके दौरे भी बनी हुआ करती। भाई खेता में तो घनी बनी होया हुआ कर दी, जिसका चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे हुआ कर दे। और गांव जो है घना दोहरा ही बेरा पटा करता कि अरे गांव बसे है, इतने पेड़ पौधे गाँव में होया कर दे। अरे बड़े गांव थे जो बनी के कारण ही। और घर जो है कच्ची ईंटां के बने थे, क्योंकि पक्की ईंट थी भी कम और भाई लोगों का ब्योंत भी नहीं था पक्के घर बनाने का। और एक घर में घने घने सदस्य रहा कर दे, पूरा कुंबा एक छोटा सा घर में भी रह जाया करता, यानी कि कई भाइयों के बालक बहू दादा दादी, यानी कि 2-2 3-3 पीढ़ी इकट्ठी रहा कर दी। और भाई एक बड़ा कुंबा होया करता। उस टाइम में लाकड़ी के हल और लाकड़ी की गाड़ी किसान की पहचान होया कर दी, यानी लोग बाहर का आदमी भी आगे न्यू देखा करता भाई उस घर में कितने के डांगर पशु बंध रहे हैं, कितना बड़ा घर से। और भाई उसमें गाड़ी रेड़ू हाड़ ये सारी चीज़ किसी हैं। जिस घर में घने डांगर और अच्छी चीज़ ये हुआ करती तो उसका ब्योंत का बेरा पड़ जाया करता भाई इसका ब्योंत अच्छा है, यानी कि बड़ा किसान से, यानी कि वो मजबूत आदमी से, उसकी हैसियत इन चीज़ों तक पछानी जाया कर दी। भाई इब टाइम का गल सारी चीज़ बदल गई। अब ना तो कोई हड़ा न पूछता, और बड़द तो देख ही रहे हो कि किसी घर में सही नहीं, और सह तो भी एक बड़दाली बग्गी आ गई है। तो ईब जो है गाँव में बिजली भी पहुंच गई और पक्की सड़क बन गई, बलदा की जगह ट्रैक्टर आ गए
और वह मोटे अनाज की जगह गेहूँ और चावल की खेती होने लगी। खुशक खेती जो ऐड होया कर दी उसकी जगह नहर आ गई और भाई बहुत सी जगह ट्यूबवेल वगैरह लग गए, जिसके कारण वे पानी की भी कमी नहीं रही है। और भाई गामा में उस टाइम में मनोरंजन के साधन थे, सांग होया कर दे, रामलीला होया कर दी, और भाई भजन होया कर दे गौशाला का अनाज इकट्ठा दाना इकट्ठा करने के लिए। वो चीज़ें भी आज का टाइम में बदल गई हैं। उसकी जगह ले ली मनोरंजन के साधन में टेलीविज़न ने। अब जो है हर घर में टेलीविज़न पहुंच गया और भाई इकट्ठा जो कुंबा आया करता उसकी जगह ले ली अब न्यारे न्यारे ने, यानी कि सारे भाई अब छोटा कुंबा पसंद कर रहे हैं और छोटे एक घर में एक के आदमी का परिवार रहे, यानी कि मियाँ बीबी और उसके बच्चे। तो ये जो चीज़ है पहले के टाइम में अब में घना बदलाव आ गया है। और बूढ़ा बूढ़ी हैं वो ज़्यादातर देखे गए हैं कि पेंशन पर आधारित हैं, जो बुढ़ापा पेंशन मिला है उस पर आधारित हो गए। भाई ये जो मुखिया होया कर दे करके इकट्ठे कुंबे में, उनकी हैसियत भी कमज़ोर होगी और वो उतनी पूछ ही नहीं रही है। और सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि फसल एक साल में घनी घनी लेने लग गए लोग, खाद घना गिरने लग गए, जिसके कारण ज़मीन टूट गई है, यानी उसकी जो फसल पैदा करने की ताकत थी वह घट गई, कमज़ोर होगी। और अब खेती करना भी सबके बस की बात नहीं रही है, जिससे गाँव में बेरोजगार या गांव में जो खेती का गला रोजगार थे वह घट गए। और आजकल के जो गाभरू बालक हैं वह न्यू अंड हैं, जिसके कारण आज गाँव में वह बात नहीं रही है जो पहला थी। पहला गांव अपने आप में निर्भर थे, किसी शहर पर निर्भर नहीं थे, बल्कि शहर गाँव पर निर्भर थे। लेकिन आज समय बदल गया, टाइम के गले सब चीज़ें बदल गई। इस कारण से सब जो गाँव में पहले जो खुद अपने आप में निर्भर थे वो भी शहर पर निर्भर हो गए। तो यह थी हमारे हिसार का आसपास के गाँव की पोजीशन। धन्यवाद।